जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जहाँ लिंक पड़ी है वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जानते हैं इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट की बच्चों बात करें हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट की बच्चों बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए बच्चों ध्यान से। लेट कर लीजिए अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है, क्या है बच्चों, लेट क्या U क्या है बच्चों, यूनिवर्सल बच्चों, यूनिवर्सल सेट है। और A क्या है बच्चों, सबसेट है बच्चों, किसका, A का बच्चों, सबसेट ऑफ किसका बच्चों, U का। जो A एक सेट है वो क्या है, सबसेट है U का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जिसको हम लोग A डैश से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं बच्चों, A डैश से। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को किसे डिनोट करते हैं, A डैश, जिसका मीन्स होता है कि आप यूनिवर्सल सेट से क्या कर दीजिए, उस सेट को माइनस कर दीजिए बच्चों। क्या करिए, यूनिवर्सल सेट से क्या करिए, उस सेट को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर दूसरे लाइन में बच्चों बात करें तो मान लीजिए A डैश इक्वल टू, इसमें कितना आंसर आया, x सच दैट, इस प्रकार से x होगा जो U में बिलोंग कर रहा होगा, एंड जो x नहीं बिलोंग कर रहा होगा बच्चों किसमें, A में। जब x A में नहीं होगा तो A डैश में बच्चों यहाँ पे x आ जाएगा, और ये x कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट में बच्चों बिलोंग करेगा। तो ये बात, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या मैंने ये चीज लिखी है। अब कोई एलिमेंट है x अगर नहीं बिलोंग कर रहा है A में, तो जब आप A डैश निकालेंगे तो उसमें x बिलोंग करेगा बच्चों, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई y एलिमेंट है A में बिलोंग कर रहा है मान लीजिए, तो फिर y नहीं बिलोंग करेगा A डैश में। ओके राइट है बच्चों। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों को। तो A डैश इज इक्वल टू क्या होता है, U माइनस A होता है। A डैश का मतलब अगर x आंसर आ रहा है तो x U में बिलोंग करेगा, और वो x जो होगा A में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इतना सही बच्चे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज बच्चों। एक्सरसाइज से पहले बच्चों हम लोग कुछ रूल्स जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। पहला जो कॉम्प्लीमेंट रूल होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट रूल जान लीजिए बच्चों कि अगर आप A का यूनियन करेंगे A डैश से, क्या करेंगे, A का यूनियन करेंगे A डैश से, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, U आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये U लिखा है बच्चों, ठीक है। कैसे आ जाएगा U बच्चों, क्योंकि ये क्या है, A है, ये क्या है, A डैश है। जैसे मैं फिगर से आपको समझाऊँ बच्चों, ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या है बच्चों, सेट A है। A का मतलब हो गया ये, ठीक है, और A डैश का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जितना भी, ये सब पोर्शन कौन सा बच्चों है, ये सब पोर्शन कौन सा बच्चों, ये A डैश वाला पोर्शन है। तो आप जब A और ये A डैश है, ये जितना भी पोर्शन है किसका पोर्शन है, A डैश का। A और A डैश का जब आप यूनियन करेंगे, A और A डैश से क्या करेंगे, आप यूनियन करेंगे, तो ये और ये वाला हिस्सा मिलके बच्चों पूरा U बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना बच्चों। और अगर मैं बात करूं A इंटरसेक्शन A डैश की बात करूं, तो अगर आप A का इंटरसेक्शन करेंगे A डैश का तो कुछ भी नहीं मैच करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, फाई आंसर आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट रूल हो गया बच्चों, ठीक है। अब एक मैं चीज पहले बता चुका हूं, डिमॉर्गन्स लॉ, उसको भी मैं बता देता हूं कि डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं बच्चों कि A यूनियन B का होल डैश अगर है तो वो इक्वल होगा A डैश इंटरसेक्शन किसके, B डैश। यूनियन होगा तो ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे A इंटरसेक्शन B है का होल डैश, तो A डैश यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों, B डैश हो जाएगा, ठीक है। समझाया से बच्चों को ये दोनों चीज आ गई ना। एक बार इस फिगर से समझ लेते हैं कैसे बच्चों। पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट ये हो गया बच्चों, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, ये A है, ये क्या है B है, ये क्या है U। अगर मैं बात करूं A यूनियन B की, तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, A होता है, और ये क्या होता है B। मैं बता चुका हूं ना, A यूनियन B का मतलब ये पूरा हो गया हिस्सा। लेकिन जब आप डैश करेंगे तो इन दोनों को हटा देंगे, तो ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा बचे नहीं बचे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों,
ए यूनियन बी का होल डैश। अब इसको करिए ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब इसको हटा दीजिए तो ये हिस्सा बचेगा बच्चों, ये हिस्सा बचेगा, पूरा हिस्सा बचेगा ये वाला, मतलब ए को काट दीजिए बस ए वाला, और बाकी हिस्सा बचेगा सब कुछ यहाँ पे। और बी डैश का मतलब बी को हटा दीजिए, सब हिस्सा ये बचेगा बच्चों। तो जब आप दोनों इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो कितना हिस्सा मैच करेगा, सिर्फ यही हिस्सा तो मैच करेगा जहाँ पे मैंने कलर किया है बच्चों। समझिए थोड़ा ध्यान से बच्चों कि ए डैश जब आप लोग करेंगे तो ए डैश से बच्चों ये वाला हिस्सा हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा हट जाएगा तो ये सब पूरा पूरा बच जाएगा बच्चों, मतलब ये भी बचेगा, इतना हिस्सा भी बचेगा, ये सब बचेगा। और बी डैश करेंगे तो ये हिस्सा हट जाएगा। तो फिर दोनों में कौन सा हिस्सा मैच करेगा, यही तो हिस्सा मैच करेगा बच्चों, और कोई हिस्सा मैच नहीं करेगा। ये वाला हिस्सा मैच क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जब आप ए डैश कर रहे थे तो ये हट गया था। ये हिस्सा क्यों नहीं मैच कर पाया, क्योंकि बी डैश कर रहे थे वो हट गया था बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश जो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो ये फॉर्म किसका बच्चों, वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का होल डैश। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश के बच्चों, तो समझिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये ए है, ये क्या है, बी है। ये जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है बच्चों, बताया ना। लेकिन हमें होल डैश निकालना तो उसको हटा दीजिए तो ये पोर्शन क्या बचेगा, पूरा पूरा बच्चों, ये क्या बचेगा बच्चों, पूरा पूरा बचेगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। सिर्फ डैश वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी सभी में क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए। समझ में आया सभी बच्चों को, ये क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, जिसे बोलते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये बच्चों जो फिगर ये कलर किया तो किसका बच्चों है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है बच्चों, आया समझ सभी बच्चों को। तो ये चीज भी नोट कर लीजिए बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट रूल बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। एक चीज और नोट कर लीजिए, आप जान लेते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ, मान लीजिए ए डैश है और फिर ए डैश का डैश है बच्चों, मतलब ए डैश का होल डैश, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए, यू माइनस ए होता है, ये डैश लगा रहेगा। अब इसका भी डैश निकालना है तो आप क्या करेंगे, यू से माइनस करेंगे, किसको, यू माइनस ए को माइनस करेंगे बच्चों यहाँ से। भाई इसका मतलब ए डैश का मतलब क्या होता है, यू से इसको माइनस कर दीजिए। अब जब इसका डैश निकालना तो यू से इसको माइनस कर दीजिए, तो ओपन करिए यू माइनस यू और ये प्लस का ए हो जाएगा, तो यू से यू कट जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए डैश का होल डैश क्या होता है बच्चों, ए होता है बच्चों, राइट है। आप जान लेते हैं लॉ ऑफ इम्पटी, है ना, इम्पटी का भी बच्चों रूल होता है, इसमें लॉ इम्पटी दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि देख लेते हैं, अच्छा जान लेते हैं। अगर आप इसमें लॉ ऑफ इम्पटी क्या बताएगा, फाई डैश करेंगे आप लोग, फाई का डैश करेंगे तो यू माइनस फाई करना पड़ेगा, और यू माइनस फाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा बच्चों, है ना। फाई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस फाई, और यू माइनस फाई का मतलब क्या होता है, यू होता है। और अगर यू डैश कर देंगे, यू डैश क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, यू माइनस यू अर्थात फाई आ जाएगा। ये लॉ ऑफ इम्पटी है बच्चों, ठीक है। ये है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये है डिमॉर्गन्स लॉ, ये है डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये है लॉ ऑफ किसका बच्चों, लॉ ऑफ इम्पटी सेट या नल सेट बच्चों। इतनी चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिखा है लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। b इक्वल टू लिखा है 2 4 6 8। c इक्वल टू लिखा है 3 4 5 6। आपको फाइंड करना है a डैश b डैश a यूनियन c का होल डैश, ये सब बच्चों a यूनियन b का होल डैश, a डैश का होल डैश, b माइनस c का होल डैश। चलिए कितने बच्चों पार्ट है यहाँ पे, 6 पार्ट है बच्चों। तो करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट पार्ट से। पहला बच्चों क्वेश्चन है a डैश। a डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस a, u को a से माइनस कर दीजिए। और माइनस करना मैंने कल ही सिखाया बच्चों आपको पहले। तो माइनस कैसे करेंगे, u के आप लिखिए एलिमेंट जो कि a के पास ना हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या लिख देंगे आप a डैश में, 5 6 7 8 9। देखिए ठीक है, u के एलिमेंट जो a के पास ना हो बच्चों। अब सेकेंड पार्ट है इसका b डैश। बताइए b डैश, बताइए बच्चों।
तो बी डैश का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा बताइए पहले, यू माइनस बी, यू माइनस बी करेंगे तो बी को माइनस करिए, 1 लिखा जाएगा ना, 2 है, 3 लिखा जाएगा, देखिए बच्चों बी से मैच कराइए, 4 है, 5 लिखा जाएगा बच्चों, 6 है, 7 लिखा जाएगा और 8 है, 9 लिखा जाएगा। तो क्या जाएगा 1 3 5 7 9। समझाना चाहिए बच्चों को भाई, u से b को माइनस करें तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा और 8 कट जाएगा, तो 1 3 5 7 9। चलिए नेक्स्ट देखिए c डैश, c डैश का मतलब u माइनस सी, u माइनस सी करिए बच्चों, u से c को माइनस करिए तो 1 2 आएगा क्योंकि 3 लिखा है यहाँ पे, तो 1 2, अब 3 तो आएगा नहीं बच्चों, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा 7 8 और 9। ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, सी डैश हो गया, ये तो तीनों निकाल दिए मैंने। अब लिखा है यहाँ पे ए, वैसे सी डैश निकालना नहीं यहाँ पर बच्चों, आपको निकालना है ए यूनियन सी का होल डैश। अब क्या निकालना है बच्चों, सी डैश नहीं निकालना था हम, लेकिन निकाल दिया, कोई बात नहीं। ए यूनियन सी का होल डैश, बताइए ए यूनियन सी का होल डैश कैसे निकालेंगे आप लोग बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालने के लिए ए और सी का बच्चों यूनियन करिए, तो ए और सी का यूनियन करेंगे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे दोनों को मिला के लिख देंगे 1 2 3 4 और 3 4 तो लिख चुके हैं, 5 6 1 2 3 4 5 6। ये ए यूनियन सी निकला, हमें निकालना है क्या, ए यूनियन सी का होल डैश। डैश का मतलब आप यू से माइनस करिए, यू से किसको माइनस करेंगे, ए यूनियन सी को। तो यू बच्चों क्या है, ये है 1 से लेके कहाँ तक 9 तक, इसको माइनस करिए बच्चों। यू से जब आप माइनस करेंगे ए यूनियन सी को तो 1 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 4 5 6 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 7 8 और 9। समझ आ गया, ये क्या निकल के आ गया, ए यूनियन सी का होल डैश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर सी का, 5th नंबर लिखा है बच्चों, 5th नहीं सॉरी 4th देखिए, क्योंकि बच्चों ये 3rd नंबर था एक्चुअली में, ये 3rd नहीं था, 4th नंबर लिखा है बच्चों ए यूनियन बी का होल डैश। ये भाई आप लोग कर लेना भाई, ये कर लेना ए यूनियन बी का होल डैश। पहले ए और बी क्या करिए, यूनियन करिए और फिर क्या कर दीजिए उसका डैश। फिर कहा गया 5th नंबर देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ए डैश का होल डैश, पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे। देखिए ए डैश कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे। बताइए यू माइनस ए करने पर कितना आया था, ये आंसर आया था, तो ये लिख दे रहे 5 6 7 8 9। अब भाई ए डैश निकाला, अब उसका भी डैश निकालिए, तो फिर यू से माइनस करिए ए डैश को, यू से किसको माइनस करेंगे, ए डैश को। तो यू से मतलब इससे इसको माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 1 बचेगा, 2 3 4, बाकी 5 6 7 8 9 कट जाएगा। तो देखिए ए आ गया होगा बच्चों, आ गया ए बच्चों 1 2 3 4। देखिए अभी मैंने बताया था फॉर्मूला कि ए डैश का आप होल डैश करेंगे तो ए ही बन जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट बच्चों। ठीक है, अब b माइनस सी का होल डैश, ये देख लीजिए बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, हम रफ कर रहे हैं इसको बच्चों। ठीक है, इधर हम कर रहे हैं, लास्ट लिखा है b माइनस सी का होल डैश। b माइनस सी का होल डैश बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहले तुम लोग लिखेंगे b माइनस सी, b माइनस सी निकालिए, b से c को माइनस करिए, b से c को माइनस करिए। 2 नहीं है इसके पास, लिख दीजिए। 4 है, 6 है, तो क्या लिखेंगे 2 8। अब भाई b माइनस सी का होल डैश मतलब कि u से माइनस कर दीजिए किसको, b माइनस सी को। तो आप u से b माइनस सी इसको माइनस करेंगे तो b माइनस सी क्या है 2 8, तो 2 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, बाकी लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 और फिर 9। 2 और 8 हट गया, 2 और 8 हट गया और बाकी सब मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये आ गया b माइनस सी का होल डैश। समझ में आ गया सही बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये लिखा है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबका क्या बच्चों, फाइंड ना कॉम्प्लीमेंट। देखिए बच्चों 4 पार्ट हैं, एक कर रहे हैं हम, एक कर रहे हैं। पहले देखिए ए बी सी, क्या लिखा है ए बी सी।
कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो क्या ए डैश मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। चलो कर दीजिए, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो क्या बचेगा, डी ई एफ जी और एच, डी ई एफ जी एच, ये u माइनस है, u से a को माइनस कर दीजिए। एक और कर दे बच्चों, आप कर दे लास्ट वाला 4th नंबर, बाकी आप पढ़िए बच्चों, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। d इज इक्वल टू एफ जी एच ए, ये तो लिखा है हाँ। तो d डैश निकालना होगा, d डैश का मतलब u माइनस डी। u क्या है, ये तो a है बच्चों, b नहीं तो लिख दीजिए, c नहीं है तो लिख दीजिए, d नहीं है लिख दीजिए, e भी, f है, g है, h है, बस b c d e। बाकी कर लेंगे b और c वाला बच्चों, ये तो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट क्या लेना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबके क्या लिखने हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। इसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं, 10 नहीं 11 क्वेश्चन हम लोग उसमें दे रखे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं करता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो u है वो क्या है बच्चों, बताइए u क्या है बच्चों, ये पूरा है सेट, पूरा मतलब 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक बच्चों है, यहाँ तक बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश 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 बच्चों पूरा। अब आपको निकालना है क्या, पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, देखिए बच्चों ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू, जब आप इस नंबर से इवन नंबर को हटा देंगे, मतलब u से इसको माइनस कर देंगे, तो कौन से नंबर बच्चों बचेंगे, ऑड बचेंगे। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नहीं समझा बच्चों, बोलो भाई, इवन नंबर यहां से हटा दिया जाएंगे तो क्या ऑड तो बचेंगे, 1 3 5 7 9 11 13। तो ये सब x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया बच्चों इसका। अच्छा सेकेंड पार्ट का आ गया, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड का पूछा गया तो क्या इवन आ जाएगा बच्चों, राइट ना। सेकंड में क्या पूछा गया, ऑड पूछा गया, तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखिए जो थर्ड नंबर देखिए ध्यान से, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 6 9 12 है ना, 15 18 ये सब होते हैं। तो आप जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जब बच्चों कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कौन कौन से नंबर लिखेंगे, वही तो नंबर लिखेंगे जो 3 के मल्टीपल ना हो, अर्थात कौन कौन से, जैसे 1 2 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 मल्टीपल होता है, फिर 4 फिर 5 6 भी नहीं क्योंकि मल्टीपल होता है, 7 8 फिर 9 नहीं 10, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसको हटाना पड़ेगा। बाकी अपना डैश 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 बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, समझना है। अब बच्चों बाकी आप करिए, धीरे धीरे ट्राई करिए, इसके आगे हम कल बता देंगे बच्चों, ठीक है। जो भी दे रखे हैं इसके हमें वेन डायग्राम भी बनाने हैं कुछ क्वेश्चनों के, वो हम आपको कल यहाँ से बता देंगे इसके आगे से। लेकिन यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लीजिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसके आगे से, ओके बच्चों।